आज है 22 अगस्त 2022। अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी 2017। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे यह बेहद का परिवार कितना अच्छा वंडरफुल परिवार है। यह मिलन साधारण मिलन नहीं है। जैसे अभी सब मिल रहे हैं ऐसे मिलते मिलते मिल जाएंगे। सदा खुश रहना और खुशी बांटना। ओम शांति। सभी भाई बहनें आज देखो बेहद के हॉल में कितने आनंद से बैठे हैं। बाबा कह रहे हैं सुन रहे हैं। सभी के मन में यही है। हम बेहद के हॉल में बेहद स्थिति में स्थित हैं। चाहे हॉल है हर एक हॉल में भले बैठे हैं, लेकिन हॉल में बैठे बेहद के हॉल में बेहद की सभा में हद में बैठे भी बेहद के अनुभव में कितना मुस्कुरा रहे हैं। सभी के मस्तक में बाप है। बाप के मस्तक में सभी बच्चे हैं। हर एक कितना मीठा मुस्कुरा रहे हैं। बाप के मन में मेरे मीठे बच्चे, बच्चों के मन में मेरे मीठे बाबा। बाप और बच्चों का मिलन कितना मधुर मीठा है। हर एक एक दो को देख वाह मेरा बेहद का परिवार। सब हद से निकल बेहद में आ गए हैं। जहाँ देखो अपना ही परिवार बेहद का कितना मीठा लग रहा है। बेहद का परिवार बेहद के परिवार के बीच में एक दो को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा कह रहे यह बेहद में ऐसे बैठना यह भी ड्रामा में था। बेहद के हॉल में कैसे एक दो को देख के हर्षित हो रहे हैं। बाप कह रहे हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चे कह रहे हैं वाह बाबा वाह। यह दृश्य भी नूंदा हुआ था। हर एक परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा बेहद का परिवार वाह। बाबा कह रहे वाह बेहद का परिवार वाह। बेहद का परिवार है ना। हाँ ऐसे हाथ उठाओ। बेहद का परिवार बेहद के मैदान में इकट्ठे हुए हैं। कितना मजा आ रहा है। बेहद में बेहद का परिवार देख सभी बेहद में आ गए हैं। सभी बेहद परिवार में देखो कैसे बैठे हैं, जैसे एक छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी है। इतना बड़ा परिवार देख देख कर कितनी खुशी हो रही है। वाह कितना अच्छा परिवार है। थोड़े समय में यह परिवार प्यारा परिवार कैसे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे। यह मिलन भी एक वंडरफुल है। एक दो को देख करके खुशी कितनी होती है। यह फलाना भी है फलानी भी है। वाह जहाँ देखो वहाँ कितना मधुरता है। सबके चेहरे में कौन है, मेरा बाबा। मेरा बाबा देख करके सब कितने मुस्कुरा रहे हैं, जैसे बहुत दिनों के बाद देखा है। भूल गए हैं, अभी तो इकट्ठे होकर बैठे हैं। कितना मीठा लग रहा है। सब आपस में कितने समय के बाद मिले हैं। इतना परिवार मिला है। यही खुशी है। परिवार को देख करके खुशी होती है ना। इतना बड़ा परिवार है। अभी तो बाबा अपने ही अभी तो बाबा आपने यह हॉल दिखा दिया। अभी तो कुछ भी हो जाएगा तो हम इस हॉल में आ जाएंगे। मजा है। यह मिलन साधारण मिलन नहीं है।
कितने वर्षों के बाद हम और आप आपस में साकार रूप में एक दो को देख रहे हैं और देख देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक के दिल से वाह वाह का गीत बज रहा है। भले आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन अलग रहते हुए भी ऐसे लगता है कि कहाँ से कहाँ आके हमारा मिलन हुआ है। यह भी छोटा सा मिलन है, लेकिन अब उम्मीद है कि ऐसे मिलते रहेंगे, नहीं तो कितना दूर लगता है। और देखा है ना, मिलना क्या होता है। मिल के देख लिया ना, तो अभी बिछुड़ना बहुत थोड़ा याद पड़ेगा। सभी को यह मिलन अति प्यारा लगता है ना। प्यारा लगता है, बाबा पूछ रहे। ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही खाते रहें, लेकिन शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, स्थूल है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। हर एक के दिल में क्या क्या आ रहा है। हमको तो यही आता, मेरा बाबा हमको मिल गया, बस। अभी बाबा को देख करके लगता है कितना प्यारा है। प्यार की झोलियां भर गई। तो अभी सभी क्या करेंगे? सभी एक दो में मिलें। मिलन मना करके फिर भी बिछुड़ना पड़ेगा। हर एक के दिल में इतने दिनों का बिछुड़ना अभी क्या लग रहा है। कहाँ थे, क्या था, लेकिन यह मिलना और बिछुड़ना, यह भी एक वंडरफुल पार्ट है। अभी मिल रहे हैं तो देखो कितना प्यारा लगता है। थोड़े टाइम के बाद फिर बिछुड़ना, फिर बिछुड़ जाएंगे। यह बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता। यह फिर कब ऐसे इकट्ठे रहेंगे। अभी तो यही याद आता है, कैसे इकट्ठे मिलन था, कैसे बिछुड़ गए, और अभी फिर मिलन का दिन आ गया है। मिलन के दिन की खुशी है। बाबा फिर पूछ रहे, खुशी है? यह मिलना तो कभी कभी हो गया है। अभी सदा मिलन को याद करते करते मिलन ही मिलन होगा। यह मिलन प्यारा लगता है। हाथ उठाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। देखो, जो फोटो वाले हैं वह तो अपने कैमरे के अंदर रख देंगे। आपस में यह मिलन याद करते थे और आज मिल रहे हैं। वह दिन भी आ गया। बाबा 25,000 आए हैं। मुन्नी बहन बता रहे बाबा को कि बाबा 25,000 आए हैं। सबको कितनी खुशी है। इतने सारे मिलेंगे, यह ख्याल में भी नहीं था। लेकिन आज मिल रहे हैं। आज मिलन का दिन है। सेवा का टर्न इंदौर का है। इंदौर की ड्यूटी है। अच्छा है, इंदौर वाले देखो खुश हो रहे हैं, ड्यूटी संभाल रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा में यह भी नूंद थी। यह मिलन का भी दिन था। अभी तो फिर भी मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। तो अभी दिल में क्या है? खुशी का खजाना। दिल में क्या है? खुशी का खजाना। फिर बता रहे हैं, डबल विदेशी भाई बहने 50 देशों से 500 आए हैं। हाथ हिलाओ। अच्छा है, फिर भी इतने मिले तो सही। बाबा कह रहे हैं, हाथ हिलाओ। अच्छा है, फिर भी इतने मिले तो सही। कितने समय के बाद मिले हैं, मिलते मिलते अभी मिल जाएंगे। खुशी है ना मिलने की। कितनी खुशी है, हाथ उठाओ। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, देखो तो। इसमें टीवी में बाबा बोल रहे, देखो टीवी में कितना अच्छा लगता है। फिर बताया, कलकत्ता से 600 भाई बहने स्मृति दिवस पर 18 जनवरी स्मृति दिवस पर फूलों से श्रृंगार करने आए हैं। कलकत्ता से 600 आए हैं। यहाँ तो सहज है, आ गए। बैठने की जगह भी अच्छी मिली है। सब खुश हुए। मिलकर एक दो से कितनी खुशी हुई। फिर भी मिलना तो हुआ।
सब दिल में एक दो से मिलके खुश हो गए। ऐसे मिलते रहेंगे, अभी इनसे भी ज्यादा हो सकता है। सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो बाप को भी खुशी है। बाप को कितनी खुशी है। दादी जानकी जी मिल रही हैं। दादी जी ने बाप दादा को गोल्डन फूल दिया। अरे यह देखो, आपके लिए यह गोल्डन फूल है। बाबा आपके लिए है, हमारे लिए माना, सबके लिए। आपके लिए भी भेजा है ना। बच्चों को देख खुशी कितनी होती। बहुत अच्छा। सभी को देख रहे हैं। दादी ने बाबा से हाथ मिलाया। एक हाथ नहीं है, सभी के हाथ बाबा के हाथ में है। देखो थोड़ा टाइम तो मिले, मिले तो सही, देखा तो सही, लेकिन अभी तो मिलते रहेंगे। कहो मेरा बाबा आ गया। अब मिलने के बिना रह सकेंगे। मिलते मिलते मिल जाएंगे। सभी खुश, सभी खुश रहें। बस यही बाप चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। नारायण दादा बाबा के बेटे, नारायण दादा के पोते मनोज से बाबा का लौकिक परिवार है ये। बहुत अच्छा, ऐसे लगता है जैसे थे ही इकट्ठे, अभी मिलते ही रहेंगे। समय प्रति समय आओ, आते रहो बस। अभी इतना तो है, अभी कोई ना कोई तरीके से ऐसा स्थान मिल जाएगा जो हम इकट्ठे रहेंगे। अभी वह ढूंढना है। ठीक है। इतने पांडव, इतनी शक्तियां, कुमारियां क्या नहीं कर सकती है। अभी सब हुआ पड़ा है, सिर्फ थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा बस। सदा खुश रहना और आपस में खुशी बांटना, और कुछ नहीं है। आपके पास तो खुशी तो है ना। खुशी आपस में बांटेंगे तो वायुमंडल भी बदल जाएगा। जो कोई भी आवे वह देखे कि यह खुशी का महल है। सब खुश हैं। किसी से भी जाकर पूछो खुशी है या नहीं है। खुशी है तो हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ। हाँ, देखो सब खुश हैं। खुश रहो बस, ठीक है ना। बाबा मिल गया, इसलिए खुश रहो। अभी रोना धोना यह सब खत्म। अभी मुस्कुराते रहो। जो भी जिसने मिले, मुस्कुराते रहो। अभी सब मुस्कुरा रहे हैं। अभी सभी काम पर जाओ और रिपोर्ट लाओ। हमने बहुत काम किया। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, काम करते रहो। लेकिन बाबा को नहीं भूलो। बाबा को भूला तो दुख पाया। इसलिए बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस बाबा और मैं। अभी क्या करेंगे। काम करना है, काम करो, लेकिन खुशी खुशी से करो। समझा क्या करना है। खुशी नहीं छोड़नी है, खुशी साथ में रखनी है। फिर रमेश भाई ने शांतिवन ट्रॉमा हॉस्पिटल से याद भेजी है। रमेश भाई शुरू से अच्छे सेवादारी रहे हैं, अभी भी याद भेजी है। आप सबको उसकी याद मिली होगी, और वह यही चाहता है कि बाबा का कोई भी बच्चा तंग नहीं होवे। क्या करे, कैसे करे, ऐसे नहीं। जो भी दिन है वह खुशी से निभाओ। खुशी सभी, खुशी से निभाएंगे तो और खुशी आएगी। और खुशी बढ़ते बढ़ते सदा खुशी का वायुमंडल हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खुशी से निभाएंगे तो और खुशी आएगी। फिर है, हाँ पढ़ जी, दो लें। मुरली। हाँ जी, 2 मुरली रीड करना है। हाँ जी, हाँ जी। फिर है 20 मार्च 2017 की मुरली। अव्यक्त बाप दादा कह रहे, अपने साधारण स्वरूप को बदली कर थोड़ा समय भी संगम युगी फरिश्ते
स्वरूप का अनुभव करके देखो। यह आपका बहुत अच्छा मुस्कुराता हुआ चमकीला रूप है। ओम शांति। आज बाप दादा विशेष जो योग युक्त बच्चे सबके बीच योग युक्त बन औरों को भी योग युक्त बनाने वाले हैं, उन्हों को देख हर्षित हो रहे हैं और दिल में भी बहुत बहुत प्यार भरी दिल के प्यार की यादें बहुत प्यार से दे रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि इतने सब बच्चे इकट्ठे योग में बैठे हैं और योग में भी ऐसी योग की स्टेज प्रैक्टिकल में हो, तो यह देख बाप दादा बहुत खुश हुए हैं। जैसे बाप देख देख हर्षित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे भी बाप को मुस्कुराते हुए देख बहुत दिल से खुश होके रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। अभी की सभा की रौनक बहुत अच्छी मुस्कुराने वाली। देख देख बाप भी आज बच्चों की सूरतों में प्यार की झलक देख मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं ना। बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह। बच्चों की मुस्कुराहट और बाप की मुस्कुराहट बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। बाप दादा जो देखने चाहते थे वह औरों को देख वह चारों ओर देख बाप दादा जो देखने चाहते थे वह चारों ओर देख बाप भी मुस्कुरा रहे हैं। सारी सभा में बाप बच्चों को मुस्कुराते हुए देख अभी तक दिल में मुस्कुरा रहे हैं। वाह बच्चे वाह, कमाल है। गुप्त ताकत और उसका प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं। हर एक बाप का बच्चा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जो हर एक के मुख पर बहुत अच्छी खुशी की चमक है। हर एक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख बाप भी कितना मीठा मुस्कुरा रहे हैं। आज की सभा मेजॉरिटी मुस्कुराते हुए बेफिक्र बादशाहों की है। जो दूर से ही मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी एक दो को इसी रूप में देख रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। सभी एक दो को ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत पहचाने हुए मुस्कुरा रहे हैं। आज की सभा विशेष मुस्कुराती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? सबके मन में एक ही साज है, मीठा बाबा प्यारा बाबा। सबके मुख के इशारे यही बोल रहे हैं, ओ मीठे बाबा प्यारे बाबा। आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद बच्चों की ऐसी सभा देख रहे हैं जो हर एक से मीठे बाबा प्यारे बाबा, यह फीलिंग आ रही है। लास्ट वाला चेहरा भी देखो तो आज इसी विधि में है। तो आज जहां तक रात को जाएंगे वहां तक सब एक दो को देख जैसे मीठा मुस्कुरा रहे हैं। आप एक एक यह बाबा का और सभा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। इस कोने में आपका बैठा हुआ मुस्कुराता चेहरा देख देख सारी सभा में भी उसी का प्रभाव है। चाहे अवस्था कैसी भी हो, लेकिन अभी सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। सबका चेहरा ऐसे मुस्कुरा रहा है जो एक सेकंड में सारी सभा बदल गई है। कोई कैसा भी हो, लेकिन बाबा उसे बदलकर सबका वही चेहरा दिखा रहे हैं। सबकी शक्लें चमकती हुई दिखाई दे रही है। हर एक की शक्ल जैसे बाबा के वतन में चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही आज आप भी ऐसे चमकते हुए दीपक दिखाई दे रहे हैं। भले चेहरा कैसा भी हो रियल में, पर बाबा को कैसा दिखाई दे रहा है? चमकता हुआ दीपक। बाबा मुख से बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हर एक बच्चा ऐसे चमकती हुई सूरत और मूरत से जैसे अभी चित्र में दिखाई देते हैं, ऐसे ही चमकते हुए सितारे बहुत अच्छा चमक रहे हैं। क्योंकि
हर एक इस चमकते हुए सितारे की चमक बहुत सुंदर है। क्यों? हर एक बच्चा अपने चमत्कारी सूरत में दिखाई दे रहे हैं। यह चित्र है तो आपका ही, लेकिन ऐसा चमकता हुआ सितारा अभी जैसे पहले दिखाई दे रहा था, ऐसे सफेद चमकता हुआ साधारण रूप नहीं, लेकिन चमकता हुआ फेस। वह सभा बड़ी अच्छी लग रही है। सब चमक रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें चमक ना हो, क्योंकि अभी सब बाबा को चमकता हुआ देख रहे हैं। ऐसे ही बाप समान सारी सभा चमक रही है, क्योंकि अभी और कुछ भी नहीं है। सभी संपूर्ण मूर्ति हो गए हैं। अरे वाह, बाबा ने बोल दिया संपूर्ण मूर्ति हो गए हैं। और यह रूप बच्चों का कईयों को दिखाई दे रहा है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं। सभी फरिश्ते रूप में अपने को देख बहुत खुश हो रहे हैं। हमको भी, दादी को भी बाबा हम आपको फरिश्ते रूप में दिखा रहे हैं। हर एक हमको यानी गुलजार दादी के लिए होगा। हर एक पूज्य सम्मान दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ज्यादा समय नहीं बैठ सकते, क्योंकि सबको संगम युगी अपना स्वरूप अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी फरिश्ते रूप में एक सेकंड में जैसे पहले इमर्ज हुए थे, ऐसे ही फरिश्ते रूप में अब अभी भी दिखाई दे रहे हैं। सारी सभा यहाँ आके देखो कितने में बदल गई है। इतने ताजधारी सब कहाँ जाएंगे? जैसे अभी गुप्त मर्ज रूप में है, इसी को ही इमर्ज रूप में देखेंगे। सारी सभा देखो कितनी चमकीली नजर आ रही है। कोई टेढ़ा हो बांका हो, सब चमक रहे हैं। और हर एक अपने को देखकर खुश हो रहे हैं। क्या पसंद है? अपना चमकता हुआ फरिश्ता रूप पसंद है ना? सेकंड में चमकीले बन गए। सारी सभा देखो चमकीली है। अपना ही चमकीला रूप अच्छी तरह से देख लो। ऐसा चमकीला अपना स्वरूप देख देख बहुत खुश हो रही है। तो यह अभी का रूप चमकीले वाला, यह थोड़े समय के लिए बाबा ने इमर्ज करके दिखाया कि ऐसे आप सभी फरिश्ते हैं ही। उसी फरिश्ते रूप में बाबा ने आप सबको दिखाया। सेकंड में बदल गए। सारी सभा चमकीली ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। अपनी शक्ल आप देखो कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि संपूर्ण है ना। तो कितने सुंदर लग रहे हैं। चमकीली ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी साधारण रूप बदली करके फरिश्ता रूप देख रहे हो ना। आगे पीछे क्या दिखाई देता है? फरिश्ता। और सारी सभा कितनी चमकीली हुई दिखाई दे रही है। साधारण रूप किसका भी नहीं है। सभी का यह एक ही जैसा फरिश्ता रूप दिखाई देता है। बाकी अंदर भले किसका कितना भी फर्क है, वह खुद जाने। इसमें हम क्यों जाने? इसमें हम क्यों जाएं? हमको तो सिर्फ अपना फरिश्ता रूप जो है वह खास दिखाना है ना। विजुअलाइजेशन टेक्निक, अपना फरिश्ता स्वरूप खास दिखाना है। एकदम फरिश्ता। तो देखो फरिश्ते रूप में जब चेंज होते हैं तो कितना सभा बदल जाती है। यह वह स्वयं ही आपका फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो गया। तुम्हारा ही चमकता हुआ यह स्वरूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। तो अपना यह फरिश्ता स्वरूप पक्का हो गया। मैं फरिश्ता स्वरूपधारी हूँ। थोड़ा समय इसमें अनुभव करके देखो कितना मीठा है। अभी बाबा फरिश्ता भव का रूप प्रकट करता है। अभी एक सेकंड में फरिश्ता, एक सेकंड में साधारण। यह प्रैक्टिस करते करते फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी फरिश्ते स्वरूप में रहना।
विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस। ज्यादा समय फरिश्ते स्वरूप में। इस दुनिया में संगम युगी फरिश्ता रूप यह कुछ समय रहेगा। यह फरिश्ता रूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। आप भी अच्छी तरह से अनुभव करेंगे कि यह फरिश्ता रूप कितना अच्छा है। तो जितना फरिश्ता रूप में रहने चाहो उतना समय रह सकते हो, लेकिन वह सूक्ष्म वतन का फरिश्ता रूप जो है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है। यह फरिश्ते की लाइफ में है। अच्छा, बताया गया सेवा का टर्न गुजरात और भोपाल का है। टोटल 24,000 आए हैं। इसमें 1,000 डबल विदेशी और 75 देशों से आए हैं। 13,000 गुजरात और 4,000 भोपाल वाले आए हैं। बहुत अच्छा। मुन्नी बहन ने कहा, बाबा आज आप बहुत अच्छी तरह सबसे मिले, बहुत अच्छी मुरली चलाई। कई समझते हैं हमारे को लास्ट में मिला है ना, तो पता नहीं शायद देरी हो, इसलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। टाइम की बात यहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन बाबा भी दिखाते हैं। अगर देरी से कोई आता है तो उनके लिए ठहरते नहीं हैं, इसलिए सिवाय दादियों के। दादियाँ तो फाउंडेशन है। अच्छा, इंडिया वन सोलार प्लांट का उद्घाटन बाप दादा से कराया। इंडिया वन सोलार प्लांट जो शांतिवन के पास है। कुछ भी बना है तो यज्ञ में बनाया है और इसी रीति से चलाते रहेंगे। बाकी सब ठीक है। आज बाप दादा ने विशेष संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा है। उस ओम शांति। अनुभूति। जी, थैंक यू। हम यहाँ पर ही रुकते हैं, बाकी का पार्ट होमवर्क के लिए लेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा ने कहा कि बाबा मिल गया इसलिए खुश रहो। अभी रोना धोना ये सब खत्म करना है। अभी मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, काम करते रहो, लेकिन बाबा को नहीं भूलो। बाबा को भूला तो दुख पाया। इसलिए बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, बाबा और मैं। खुशी खुशी से काम करो और खुशी नहीं छोड़ो, खुशी साथ में रखो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने
खुशी, हमारी खुशी जो बाबा कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो हमें सदा खुश रहना है। क्यों खुशी रहना है? क्योंकि खुशी आपस खुश रहेंगे तो और खुशी बांटेंगे तो उससे वायुमंडल खुशी का हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि खुशी का महल बन जाएगा। तो इसलिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, कार्य भी सहज हो जाएगा और खुशी से काम करो। बाबा को भूलोगे तो दुख पाया, बस बाबा और मैं। और जो भी दिन है वह खुशी से निभाओ। तो खुशी के ऊपर पूरी मुरली है। बाबा ने कहा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला हाँ बाबा मिल गया तो खुशी में नाचते रहो, खुशी बांटो। खुशी का खुराक नहीं, खुशी का खुराक है खुशा। तो काम करो और खुशी से काम करो, खुशी में बाबा के मेरा साथ रहो। मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा बोलो तो खुशी आनंदे नाचते रहो एवं खुशी बांटते चलो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले 1 सेकंड में फरिश्ता, 1 सेकंड में साधारण। यह प्रैक्टिस करते करते फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी फरिश्ते स्वरूप में रहना, ज्यादा समय फरिश्ते स्वरूप। इस दुनिया में संगम युगी फरिश्ता स्वरूप यह कुछ समय रहेगा। यह फरिश्ता रूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। आप भी अच्छी तरह से अनुभव करेंगे कि यह फरिश्ता रूप कितना अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा है कि कुछ भी कार्य करो लेकिन बाबा की याद मेरा बाबा कहते रहो, है ना। तो बाबा ने कर्म योग के बारे में भी हमें विशेष अटेंशन दिया है। और जो खुशी की पॉइंट है, तो बाबा ने बोला ना कि बाबा की याद रहेगी तो खुशी रहेगी। तो आप सबका भी आप अनुभव शेयर कर सकते हो कि आप कैसे खुश रहते हो, है ना। तो बाबा ने बोला है कि खुशी कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। और कोई भी नहीं ऐसा होगा कि जो खुश नहीं रहना चाहता होगा, है ना। तो कुछ ऐसे सरकमस्टेंस आते हैं इसलिए वो खुश नहीं होते, है ना। तो आपका क्या मनन चिंतन है कि वो खुशी इंटरनली कैसे आए, है ना। बाहर से तो हमें पता है कि खुश रहना है, लेकिन अंदर से वो कैसी खुशी रहे, इसके ऊपर भी आप अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अंदर से खुशी के लिए अभी क्या है, बाबा का ज्ञान सुनते सुनते हर चीज में अंदर से ही चेकिंग करने की आदत हो गई है। तो बाहर की चीजों से और बाहर की बात से कभी भी मैंने वो उस तरीके से खुशी नहीं लेती। अ, बस अंदर से भी फील करती। जैसे अभी क्लास भी कर रही हूँ तो अचानक से ख्याल आया, देखी चेक किया कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ अंदर से। और इस तरह से जब चेक किया तो खुशी का जो वाइब्रेशन है वो फील करते हुए कि बहुत खुश हूँ। और जैसे ही ये फील करते हो तो सभी तरफ से जैसे खुशियाँ एकदम जैसे महसूस होती है, और वैसी ही फीलिंग्स लगता है वाइब्रेशन में भी फैल गई है। और कई बार ऐसा भी फील होता है, अगर किसी के साथ रहते हैं तो दिखते हैं कि उनका भी उनमें भी परिवर्तन आ गया। फिर उनकी तरफ से भी खुशी वाले बोल या खुशी वाले एक्शंस के साथ वो जो भी कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो खुद में खुशी का वाइब्रेशन फील करना कि जैसे खुशी की तरंगों में हम हैं, और ये अचानक से फील करने से भी परिवर्तन आ जाता है। इंटरनली ही फील करना। ओम शांति। शांति। जैसे बाबा ने भी यहाँ पर बताया कि अभी कोई भी बात हो तो हॉल में आ जाओ। अभी तो आपने हॉल देख लिया है और बाबा को ये बेहद का परिवार देख करके आज बहुत खुशी हो रही थी। ये बेहद का परिवार कितना बड़ा है, इसमें हर एक बच्चे को बाबा देख, हर एक के मस्तक में चमक देख वो मतलब देख रहे थे लाइट। और बाबा ने बोला कि फलाना भी है और फलानी भी है।
तो बाबा को बेहद का परिवार का देख बहुत रोमांच भी आ रहा था और हर एक पास बाबा से ये भी बोला कि बस ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही खाते रहें और ऐसे ही होता रहे। तो बाबा बहुत अच्छे से मिलन मना रहे थे हम बच्चों के साथ। और बाबा ने बाद में ये भी बोला कि अभी तो ये सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो नहीं है। तो वो अपन याद दिलाया कि लिमिटेशन तो है, मिलने के बाद बिछड़ जाएंगे। तो खुशी के लिए मेरे को तो जैसे मैंने अभी तक समझ पाया हूँ, तो अगर जितनी हमारी स्मृति शेष रहेगी, अगर हम अपनी स्मृति में रहेंगे कि हमें नई दुनिया में जाना है या परम धाम की स्मृति में रहेंगे या सुख धाम की, जितनी हमारी, क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो दुख की दुनिया है, इसमें तो जो भी संकल्प आते हैं, जो भी दुनिया की बात चलती है, इसमें कहीं ना कहीं दुख की फीलिंग होती है। तो अगर हम जो बाबा अपनी संगम युग के सीन है जो हमने बहुत अच्छे स्पेंड करे हैं, या हम सुख धाम की स्मृति में रहे सतत युग की, या परम धाम की स्मृति में रहे, ऐसे बोल बाबा ने बोला है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जितना जितना हम मनसा से पवित्रता रहेगी, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा और हम अपनी आने वाली प्राप्ति की स्मृति में रहेंगे, तो स्मृति से ही सुख से मिलेगा हमें। और जैसे ही विस्मृति होती है तो हमें दुख की फीलिंग होती है, तो हम इस पुरानी दुनिया में लौट आते हैं। तो स्मृति ही सुख का आधार है। ओम शांति। ओम शांति। भगवान से हमको बाबा बाबा से हमको क्या क्या मिला है उसकी महसूसता ये करना बहुत जरूरी है। हम रोज ज्ञान सुनते हैं, सुन सुन के हमें जैसे लग रहा है कि मामूली है ये सब बातें, मगर एक ही बस आत्मा के ज्ञान के पॉइंट के गहराई में जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसकी महसूसता में जाए और देखे कि भगवान ने और इसके जरिए हमें और क्या क्या ज्ञान दिया, कितनी गहराई के सारे सृष्टि चक्र के राज हमारे सामने खोल के इतनी आसानी से रख दिया। भगवान हम अपना पास जो भी है सब हमारे सामने खोल के रख दिया कि देखो मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ और तुम ये हो, तुम्हारा इतने जन्म है, इतने पूरे हुए हैं, अब ये पूरा होता है, अब आप सबका वापस जाने का समय है, फिर से मैं सृष्टि चक्र को नया से शुरू करने जा रहा हूँ। तो इतना गहराई का राज है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। हमें ये रोज सुन रहे हैं इसलिए हमको ये मामूली लग रहा है, मगर ये सिवाय बाबा की इच्छा के कोई समझ ही नहीं सकता, ना कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमें खुद को दूसरे नॉन बीकेस के साथ, कलयुगी मनुष्यों के साथ कंपेयर करना है कि वो कितने तकलीफ में है, दुख में है, वही चिंताओं में है, कि वही जीवन सही समझ के उसी में बैठे हैं। मगर बाबा ने हमको उसमें से, हम ही उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, मगर हमारे जीवन के तरीका, हमारे सोचने के तरीका, हमारा रहने का तरीका, तौर तरीका, ढंग ब्राह्मण जीवन में लाके भगवान ने हमको तो पूरा ही बदल दिया है। इसकी महसूसता बहुत महीनता से करना है, तभी हम अनुभव कर पाएंगे कि बाबा से संगम पे हमने क्या क्या पाया है। तो बाबा इसीलिए बोलते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। ओम शांति। ओम शांति। हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया है और ब्राह्मण जीवन की खुराक ही है खुशी। हम ब्राह्मण बने तो बाबा ने हमें, बाबा मिल गया, बाबा ने हमें कोटों में से कोई में से कोई बनाया। बाबा हमें पढ़ा रहा है, बाबा हमें लायक बना रहा है, रोज ज्ञान देता है, नया ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार पर कोई भी परिस्थिति आती है तो नथिंग न्यू। 5000 साल पहले आई थी, हम विजयी बने थे और फिर से विजयी बन रहे हैं। हम थे, हम है ही, तो खुशी हमारी हमेशा बनी रहती है। ओम शांति। ओम शांति जी।
जैसे आप सभी ने मनन चिंतन शेयर किया कि स्मृति है ना, बाबा की भी एक मुरली चली थी कि सारे पढ़ाई का सार जो है वो स्मृति है ना, क्योंकि ये हीरे तुल्य जन्म है हमारा, सतयुग में तो सोने तुल्य होगा। तो ये स्मृति जब हम रखेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो खुशी इंटरनली ऑटोमेटिक हमारे चेहरे से झलकेगी, है ना। बाबा ने बोला ना, चेहरे से चमक आएगी। तो अभी दीदी जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग भी करेंगे। ओम शांति। कनिका दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हो और 2-3 मिनट योग करा सकते हो। अच्छा, पहले योग करा दूं ना? पहले होमवर्क दीजिए। पहले होमवर्क। होमवर्क में यही है कि हम सदा मुस्कुराते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। दीदी ओम शांति, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो। बाबा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने को बोले ना दीदी, आज बोल दीजिएगा सबको कि फरिश्ते स्वरूप में ही खुद को देखे और खुद को चलते फिरते हर कोई काम करते फरिश्ता स्वरूप का ही अनुभव करे। ओम शांति। सॉरी दीदी। चमकीली ड्रेस में रहे, फरिश्ते स्वरूप का ही अनुभव करें। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। दीदी जी आपका आवाज मस्तक के बीच में मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव करेंगे। मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक निराकारी ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र बेदाग हीरा, बहुत ही शांत स्वरूप, संपूर्ण विदेही अशरीरी, एक पॉइंट ऑफ लाइट निराकारी ज्योति स्वरूप। अभी 1 सेकेंड में मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप ड्रेस पहन उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। सामने बाप दादा मुझ फरिश्ता को दृष्टि देते हुए मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। उनसे संपूर्ण पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते में समा रही है और वे मुझे वरदान दे रहे हैं, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा सुखी भव। अभी 1 सेकेंड में मैं आत्मा इस फरिश्ता चोला को छोड़ उड़ चली परम धाम। फील करेंगे परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप, उनके साथ में आत्मा, उनके बहुत करीब कंबाइंड शिव परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। उनके किरणों से मेरा जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो रहे हैं। मैं संपूर्ण पावन बन रही हूँ। फील करेंगे मैं संपूर्ण पावन बन रही हूँ। यह लवलीन अवस्था। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से चांसलर बनकर, निमित्त बनकर मुरली रीड किया, बहुत सुंदर योगाभ्यास भी कराया और होमवर्क भी दिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति।